हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में कि अगर आपके अपेंडिक्स में सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और क्या होम्योपैथी दवाई जो हैं वो कितना अच्छे से आपको ट्रीट कर सकती हैं अपेंडिसाइटिस में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अपेंडिसाइटिस मतलब आपके अपेंडिक्स में जो है वो सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो गई है। उससे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स जो है वो लिम्फोइड टिश्यू का बना हुआ रहता है। अपेंडिक्स जो है वो उसकी रेंज जो है वो वेरी करती है लोगों में, वो 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक लोगों में देखने को मिलता है। डायमीटर जो है वो 6 mm का होता है। प्रेजेंट कहाँ रहता है? छोटी और बड़ी आंत के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, एज सच हमारी बॉडी में इसका कुछ काम है नहीं, सिर्फ ये प्रेजेंट रहता है, कुछ भी हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, आप पहले फोटो को देखिए अच्छे से। ये जो है वो एक हिस्सा जो अपेंडिक्स का है वो आंत से जुड़ा हुआ है और एक हिस्सा जो है वो बंद है एकदम से। तो हमारी आंत जो है उनका क्या काम है, जो हमारी बॉडी में यूजफुल चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी तक पहुंचाती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है खाने वाने का, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, उसको स्टूल के थ्रू बाहर फेंक देती है। क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसका कुछ काम तो है नहीं, तो बहुत सारे कारणों की वजह से कि अगर आपको पैरासाइट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, अगर वो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट यानी फीकल मैटर जो है वो इसमें चला जाए, अंदर चला जाए और वहाँ पे जो है इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, क्योंकि इसमें इधर तो कोई ओपनिंग है नहीं, और अगर कोई भी फीकल मैटर इसके अंदर चला गया तो जो इसका माउथ है, जो इसकी डक्ट है, वो उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इधर से ब्लॉक हो गया और इधर से कोई ओपनिंग नहीं है, तो इसमें जो है वो इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से इसमें सूजन देखने को मिलती है। जब पेशेंट में सूजन होती है तो बहुत सारे साइन और सिम्टम्स जो है वो पेशेंट जो है शो करता है, दिखाता है। उसके शरीर में कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हम उससे सिम्टम्स से पहले बात करेंगे 2 चीज़ों के बारे में, एक्यूट और क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। एक्यूट मतलब कि सूजन जो है वो एक हद तक है और क्रोनिक में जो है वो पस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पस वाली कंडीशंस में पेशेंट्स को डॉक्टर जो हैं वो यही बोलते हैं कि आप इसकी सर्जरी करा लो। सर्जरी इसलिए भी सजेस्ट करते हैं क्योंकि पस बन गया है, एक तो पस जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक हद तक इतना ज़्यादा आपको अफेक्ट कर सकती है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से बोल देते हैं कि आप इसको रिमूव करा लीजिए, क्योंकि इसका वेस्टिजियल ऑर्गन है, कुछ काम बॉडी में इतना है नहीं, अगर निकल भी जाएगा तो आपकी लाइफस्टाइल पे इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ना अपनी बॉडी पे कुछ इतना फर्क पड़ना। लेकिन अगर ये एक्यूट है, अभी आपका स्टार्टिंग है, 1-2 महीने से दिक्कत हो रही है या फिर अभी रिसेंट आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। क्रॉनिक में बहुत सीवियर ही होता है और क्रॉनिक में आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है अपेंडिसाइटिस के? सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को महसूस होता है। पेन जो है वो आपकी नाभि के अराउंड भी हो सकता है, पेन नाभि के अराउंड से राइट साइडेड भी जा सकता है और राइट साइड जाने के बाद एकदम अचानक से आपको दर्द होगा। दर्द के साथ में आपको जी मिचला सकता है, आपको उल्टियाँ लग सकती हैं। उल्टियाँ ऐसी लगेंगी कि आपके शरीर में या पेट में पानी भी नहीं रहेगा, अगर पानी भी है तो वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपका जी मिचलाएगा, उल्टियाँ लगेंगी, तो उस वजह से आपका जो पेट है वो गैस जो है अच्छे से पास नहीं होगी, पेट भरा भरा लगेगा और उसकी वजह से आपको खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। और इसके साथ में, पेन के साथ में 2 कंडीशन होती हैं, या तो आपको कब्जे की प्रॉब्लम होगी या फिर आपको दस्त लग सकते हैं, राइट। तो दर्द होगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट शो करता है। अब हम बात करेंगे, ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब पेन जो है इसका बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, पेशेंट जो है वो एकदम बिलबिला जाता है पेन में। लेकिन सेम तरह का पेन जो है वो 2 और कंडीशंस में भी होता है।
पहली कंडीशन है ओवेरियन सिस्ट, उसमें भी सेम तरह का दर्द होता है, जब सेम कैटेगरी में आता है दर्द। और दूसरा जो है वो है किडनी स्टोन। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट को एकदम से अचानक से ऐसे ही दर्द और उल्टियां भी लगती हैं। ज़्यादातर सिम्टम्स जो है वो इन दोनों में सेम ही होते हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है रूल आउट करने के लिए कि अपेंडिसाइटिस का ही पेन है। वो एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहां पर अपना हाथ जो है वो प्रेस करता है। जब हम प्रेस करते हैं तब दर्द नहीं होगा, लेकिन जब हम छोड़ेंगे, रिलीज करते हैं प्रेशर, तब एकदम से अचानक से पेशेंट को दर्द होता है, तो वो अपेंडिसाइटिस का ही दर्द है। अब हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चल सकता है। ब्लड टेस्ट हो सकता है और अल्ट्रासाउंड जो है, ये दोनों टेस्ट कराओगे, इसमें अपेंडिसाइटिस में इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन देखने को आपको मिलेगा। ये तो हो गया एक्यूट, लेकिन अगर क्रॉनिक है, कभी कभी एक्चुअली पता भी नहीं चलता है, तो वो हो जाती है क्रॉनिक कंडीशन। उसमें आपको एमआरआई या फिर सिटी स्कैनिंग कराना पड़ता है। तो ये सारा हमने बात कर ली अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिसाइटिस में क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है वो एक्यूट अगर अपेंडिसाइटिस है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रॉनिक की तो उसमें आपको सर्जरी ही करानी है। और अगर आपके अपेंडिक्स में पस बन रहा है या फिर क्रॉनिक है, डॉक्टर ने सर्जरी आपको बताई है, तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें अपना। आप डॉक्टर के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए और अपने अपेंडिक्स को आप रिमूव कराइए, क्योंकि वो जानलेवा भी हो सकता है अगर आप उसको इग्नोर करेंगे। तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। एक्यूट में आप बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगी आपके शरीर में और आपको सर्जरी तक नौबत भी नहीं आने देगी। इतनी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे फ्री कंसल्टेशन है, इसलिए मैं अपेंडिक्स की आपको आज कोई भी मेडिसिन नहीं बता रही हूँ। अगर आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रिपोर्ट कराई हुई है तो आप रिपोर्ट सेंड करिए और अपने लिए मेडिसिन व्हाट्सएप के थ्रू जान सकते हैं। क्रॉनिक में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी फिर से कि आप पागल ना बने, टाइम वेस्ट ना करें, सर्जरी कराएं। एक्यूट है, अगर आपको सिम्टम्स ये सारे आ रहे हैं तो डॉक्टर से विजिट करिए। मेरे को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे को भी आप दिखा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन के थ्रू। होम्योपैथी में बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। इनफैक्ट आपको अभी के लिए नहीं, अपेंडिसाइटिस जो है रिकरेंट भी होता है, बार बार आपको दिक्कत हो सकती है, तो रिकरेंसी के लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर आप एक बार अच्छे से ट्रीटमेंट ले लोगे तो अपेंडिसाइटिस की रिकरेंट फेज आपको लाइफ में कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो टाइम वेस्ट मत करिए, एक्यूट है तो दवाई ले लीजिए, फ्री कंसल्टेशन है, और अगर क्रॉनिक है तो सर्जरी करा लीजिए। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल पर बने रहिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।